मंगलाचरण प्रणाम करो मैं आपको, हे मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को, बना देव ही महान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाते अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को, जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभा सकूं, दे दे यह वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे, ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हूँ, मैं बालक नादान। धरो गुरुदेव मैं ध्यान, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु बिगड़ाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुष्पति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। पंचीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण ये आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, ऐसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा
सहाई है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, करवार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष महेश, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते,
कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण ये आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। आस हो जाए पूर्ण। बोले सद्गुरु स्वामी शिव जी महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा शिवधारा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। जशोधारा बोल प्यारे जशोधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। विचारी धारा जय
सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी तो बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा जय शिवधारा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। 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 मेरी जिंदगी में तुम हो तो किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो तो किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो तो किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो तो किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे और किसी की अब दरकार ही नहीं है।
एक समर्पण का भाव, जिसकी माध्यम से प्रभु कृपा प्राप्त की जा सकती है और साथ साथ में अपने अहंकार को, अपने अभिमान को भी नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने का एक बढ़िया सा उत्तम तरीका है। आध्यात्मिक जगत में सीख दी जाती है, जब जीवन में कोई दुख आए तो अपने मन को कहना चाहिए, मेरे मन, ये तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। और जब कोई सुख मिले, उपलब्धि मिले, जीवन में कुछ अच्छा हो, तो ये सब मेरे प्रभु, मेरे गुरुवर की कृपा से हो रहा है। लॉजिक, दलील की दृष्टि से कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों करे? अगर सुख के समय में हम अपने मन को कहेंगे ये मेरे मेहनत का फल है, तो अहंकार आएगा और बुराई का जन्म होगा। और अगर दुख के समय में हमने कहा दुख हमें भगवान ने दिया है, तो निराशा, नास्तिकता जीवन में बढ़ेगी। काहे का भगवान, किसने देखा है भगवान में होता है क्या, मैं नहीं मानता आदि। इसलिए सुरक्षा का रास्ता तो यही है, अपने आप को अहंकार से, बुराई से, नास्तिकता से, नेगेटिविटी से, निराशा से बचाना है, तो मार्ग यही ठीक है। और वैसे भी ये एक तरीका है, जो सुख मिल रहा है मेरे प्रभु, मेरे गुरुवर की कृपा से है, इस बहाने से, इस तरीके से सदैव अपने ठाकुर की, अपने इष्ट की, अपने गुरुवर की याद भी बनी रहेगी। जैसे कहते हैं, नाम जप हो या आरती हो या भोग लगाना हो या पूजा करना हो, चलो हर किसी का तरीका, पद्धति अलग है, फल भी भले अलग है, लेकिन एक मुख्य बिंदु सब में एक जैसा है, वो है स्मृति, याद करना गुरु को, और साथ में गुरु की याद आते रहना। ये एक अच्छा तरीका है। यहाँ हम आज अपने मन को सीख देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और वैसे भी करने कराने वाला तो परमात्मा ही है, हम थोड़ी है। हम कहते मैंने किया, तो तेरा शरीर चल रहा है तभी तूने किया, तो तेरे दिल को जो धड़कन चल रही है उसको किसने चलाया? तेरे शरीर में जो हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, श्वास चल रहे हैं, इसको तू चला रहा है क्या? तेरे शरीर में एक ही समय पर इतनी सारी प्रक्रियाएं, इतने सारे सिस्टम चल रहे हैं, ये तू चला रहा है क्या? रोटी खाई, पूरे शरीर को शक्ति, बल मिलता है, ताकत मिलती है, ये हमारे चाहने से या हमारे करने से हो रहा है क्या? सेब खाया, उससे खून बन रहा है, ये हम कर रहे हैं क्या, या ऐसा कर सकते हैं क्या? या इंसान ने ऐसी कोई मशीन बनाई है क्या जो सेब डालें उससे खून बने? गैया को घास खिलाया और उसके बदले में दूध मिला, तो मशीन में कोई घास डालें, दूध निकल सकता है क्या? फिर आंखें बरोबर काम कर रही हैं, ठीक काम कर रही हैं, कान अच्छी तरह सुन रहे हैं। हमने जो भी काम किया, अगर आंखें नहीं देख सकती थी, कान नहीं सुन सकते थे, जुबान नहीं बोल सकती थी, तो जो हमने किया, जिस बात का अभिमान है, अहंकार है, मैं हमारे अंदर में बनी हुई है, वो कर सकते थे क्या? तो वैसे तो मूल में है ही परमात्मा, बेस में है वही मालक जिसने हमें बनाया है, जो संसार को चलाता है और छुपाता है खुद को।
उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुंह पर आंचल डाल। जैसे संसार में कण कण में वो विद्यमान है, विराजमान है, मौजूद है वो हर जगह पर वो नजर आता नहीं। मौजूद है वो हर जगह पर वो नजर आता नहीं। प्रेम साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। है तो वही विद्यमान विराजमान, लेकिन वो नजर नहीं आता। करता वही है लेकिन वो नजर नहीं आता। तो करने कराने वाला वही है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु, मेरे गुरुवर। मेरा नाम हो रहा है। प्रभु की यही एक विशेषता है, वड्याई है। करता वो है लेकिन खुद का नाम नहीं देता। किसी ने भंडारा कहीं कराया तो सबको बताता है मैंने भंडारा कराया है। अच्छी बात है, थोड़ा सच्चाई का, धर्म का प्रचार हो, अच्छाई का हो, क्योंकि लोग बुराई का प्रचार बहुत कर रहे हैं और कई माध्यम हैं, सोर्सेज हैं, बुराई का प्रचार, पब्लिसिटी हो रही है। लेकिन जिस भगवान ने हमें दिया, जिसमें से हमने थोड़ा उसके श्री चरणों में अर्पण किया, वो कभी नहीं कहता कि मैंने तुझे दिया। अगर दर्द वो देता है तो दर्द सहने की शक्ति भी देता है। तो ये हमारे चाहने से या हमारे करने से नहीं होता। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। देखने में ऐसा आता है कि मैं अकेला हूँ। बहुतों को आश्चर्य है मैं कैसे बढ़ रहा हूँ, कैसे तरक्की उन्नति कर रहा हूँ। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हे मेरे प्रभु, दुनिया को तो आश्चर्य लग रहा है, हैरान है पूरा जमाना, मैं कैसे आगे बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे अंदर में पता है ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के संदर्भ में कहते हैं, किसी ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आपके सक्सेसनेस के पीछे, सफलता के पीछे क्या राज है। तो उन्होंने कहा कि सवेरे जब मैं उठता हूँ, अपने प्रार्थना स्थल पे जाता हूँ, प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ये जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। मैं कौन होता हूँ अपने देश, अपने कंट्री को चलाने वाला। ये पक्का विश्वास है आप ही चलाते हो और आगे भी आपको ही चलाना है। मैं नासमझ हूँ, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। फिर उन्होंने कहा, जब मैं ऑफिस में अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर जाके बैठता हूँ, अपने मन को कहता हूँ, हे मेरे मन, पूरे अमेरिका में भगवान ने तुझे चुना है, योग्य, लायक, डिजर्व समझा है कि तू अच्छी तरह अपने देश को चला सकता है। इसलिए कभी भूले से ऐसी गलती न करना, या तेरी उपस्थिति में, तेरे प्रेसिडेंटशिप में होते हुए किसी को अगर कोई तकलीफ हुई तो ये जवाबदारी तेरी है, दोष तुझे लगेगा। इसलिए सतर्कता से, जागरूकता से, अलर्टनेस से तुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने पहले तेरे कंधे मजबूत बनाए, फिर तुझ पर भार रखा है और वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फर्ज बनता है और उसको अच्छी तरह से तुम निभाना। ये सब हम सब के लिए सीख है, शिक्षा है। करने कराने वाला परमात्मा है, लेकिन हमारे ऊपर जो फर्ज है, मिले हैं जो फर्ज,
परमात्मा ने जो दिए हैं वो हमें अच्छी तौर पर निभाने हैं। ऐसा ना हो कि हमारा गुरुवर, हमारे प्रभु कहीं कल चल के हमसे पूछें, अरे तेरे को तो मैंने मजबूत बनाया था, तभी तेरे को इतने जवाबदारियां मैंने दी, दायित्व दिया, इतने काम दिए, लेकिन तू अच्छी तौर पर निभा नहीं पाया। लेकिन अंदर ही अंदर में ये सोच रखनी चाहिए कि कराने वाला परमात्मा है। कहते हैं जब लक्ष्मण को तीर लगा है, सुषैण वैद्य को लाया गया है हनुमान जी के माध्यम से, उन्होंने कहा कि आज शाम की संध्या अंधेरे होने से पहले संजीवनी बूटी लानी होगी, नहीं तो मैं लक्ष्मण को नहीं बचा पाऊंगा। हनुमान जी गए हैं। संजीवनी बूटी की पहचान के संदर्भ में उनको बताया गया था जो खूब चमकती वाली बूटी हो, जो चमक रही हो, वही संजीवनी बूटी है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचे हैं तो उनके जीवन में कहते हैं दो ऐसी बातें आई थी। कहते हैं कि जाते समय हनुमान जी के मन में आया कि प्रभु श्री राम जी के भक्त तो बहुत थे, मैं ही ऐसा हूं जिसको सेवा मिली है, मैं कुछ विशेष हूं। तो कहते हैं जब हनुमान जी महाराज वहां पर्वत पर पहुंचे हैं जहां का इशारा मिला था, जब संजीवनी बूटी के नजदीक गए तो आवाज आई, अरे भैया कौन हो, इस बूटी को हाथ नहीं लगाना। तो हनुमान जी महाराज ने मुड़ के देखा, कोई हस्ती खड़ी है। सामने वाला पूछता है, मेरे से अनुमति मालिक से इजाजत मांगी तूने, जो किसी की वस्तु को, चीज को तुम हाथ लगा रहे हो? तो हनुमान जी महाराज कहते, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बोले भैया कौन हो? बोले मैं हनुमान हूं, राम भक्त हनुमान। अरे बोले मैंने तेरे से पहले 27 हनुमान और देखे हैं। हनुमान जी महाराज ने जब उनको अंगूठी दी है, उन्होंने एक लोटे में डाली, बोले इस लोटे को उल्टा करो, गिनो कितनी पहले से अंगूठियां पड़ी हैं। जब उन्होंने गिनी तो 27 थी। बोले तेरे से पहले 27 बार हनुमान आए हैं, हर बार ऐसे होता आया है, लक्ष्मण को तीर लगाए हनुमान आता रहा है, तो कोई नया नहीं है। तो कहते पहला झटका, पहली सीख हनुमान जी महाराज के मन को वहां मिली थी। और दूसरी बार कहते जब वो पर्वत उठा के लौट आ रहे थे, उड़ते आ रहे थे, जब अयोध्या के ऊपर उड़ रहे थे, तो फिर से मन में आया था मैं भाग्यशाली हूँ। फिर मन में आया मेरे जैसा कौन होगा जो राम जी के सब कार्य करता है, काम करता है। कहते हैं इधर से नीचे भरत जी महाराज खड़े हैं, उनको पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हुआ, पता नहीं कौन उड़ता जा रहा है, कोई राक्षस तो नहीं है। जोर से तीर चलाया, हनुमान जी महाराज पर्वत सहित नीचे गिरे हैं। श्री राम उनके मुख में वाणी है। भरत जी पूछते आप कौन हो? तो हनुमान जी महाराज ने पूरी बात कह सुनाई कि ऐसे ही हम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता सहित आगे जा रहे थे। रावण माँ सीता को उठा के लेके गया था। अभी भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव की सहायता से जब लंका पहुंचा है तो बाण लगा है लक्ष्मण को। सुषेण वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी मिलेगी तो ही मैं लक्ष्मण को बचा पाऊंगा। मैं संजीवनी बूटी लेने गया था और वही लेके वापस आ रहा था, आपने तीर लगाया। अभी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ पाऊं, अभी आप कुछ प्रयास करो। कहते हैं फिर भरत जी महाराज ने तीर चलाया है। हनुमान जी महाराज पर्वत सहित उस तीर के शक्तिफुल रूप में फिर से उड़ने लगे हैं। तो मन में फिर गिलानी महसूस हुई, मेरे मन तुझे लगता था
तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये प्रभु कृपा से सब हो रहा था, इसलिए तुझे लग रहा था मैंने किया, लेकिन तेरे करने से नहीं हुआ था। तो ये सीख हम सबके लिए है। सदैव मन में यही भाव बना रहे, जो मेरे पास है ये सब मेरे गुरुवर की कृपा का कमाल है, उनकी कृपा से मिला है, और उनके श्री चरणों में ही सदैव ये लगा रहे और मैं लगाता रहूं, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, और दूसरी संसारी दृष्टि से देखें। मंश मजूरी देता है क्या राखे भगवान। कहते हैं जमीन में एक बीज गेहूं का बोया जाता है तो धरती माँ किसका रखती नहीं है, पता नहीं कितने दाने वापस में दे देती है। वैसे ही जो गुरुवर के नाम पे, ठाकुर जी के नाम पर, इष्ट के नाम पर धर्म कर्म करता है, दान करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, परमात्मा कई गुना वापस उसको देता है। बस करने में देरी है। एक देवे 10 पावे। और विशेष निवेदन, कल 28 मई 2020 को गुरु पुष्यामृत योग है। 27 नक्षत्रों में से मुख्य नक्षत्र माना जाता है पुष्या, और उसके जो स्वामी हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं, उनका पूजन करना चाहिए। हमने बृहस्पति जी महाराज को देखा नहीं है, तो अपने गुरुवर की पूजा करने का विशेष फल माना जाता है। और इस काल में, इन घड़ियों में किया हुआ दान, धर्म, पूजा, सिमरन, ध्यान बहुत फलदायक रहता है। और उसका टाइम होगा कल सवेरे सूर्य उगने से लेके 7:27 तक, मतलब लगभग 2 घंटा ही भले पकड़े। इन घड़ियों में किया हुआ जब लाखों गुना ज्यादा फल देगा, और किया हुआ दान भी फल देगा। कोई कहेगा सवेरे किसको दान करें, क्या दान करें, तो कुछ पैसा राशि निकाल के घर के मंदिर में रखें, संकल्प लें, फिर बाद में दान करें, भी चलता है। और इस क्रिया, इस पूजा को करने से 27 ही नक्षत्र के देवता राजी होते हैं, और जिनके जीवन में बड़े बड़े दुख चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है, बाधाएं जीवन की दूर होती हैं। परमात्मा कृपा करें। बाबा शिव भजन जी महाराज की मेहर हो। शिवधारा संदेश 27 मई हम सबके लिए ये शिवधारा, पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती से वचन निकलता है। धंधा और धर्म कोई अलग नहीं, ये टाइटल है। धंधा और धर्म कोई अलग नहीं। जब धंधे में धर्म आता है, मतलब जब धंधे में धर्म आता है तो सुख और समृद्धि बढ़ती है, लेकिन जब धर्म में धंधा आता है तो अनीति व दुख का कारण बनता है। हमें कोशिश करके धर्म युक्त धंधा करना चाहिए, मतलब धर्म धंधे में आएगा तो सुख और समृद्धि बढ़ेगी। प्रभु कृपा करें, हम सबको सुमति दे, हम सबका जीवन धर्म कर्म वाला बने, सेवा भजन वाला बने, सिमरन वाला बने। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार जाए। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार जाए। मुखे ना विसार जाए, बेड़ो में जो तार जाए। मुखे ना विसार जाए, बेड़ो में जो तार जाए। ओ बेड़ो में जो तार जाए, तार जा। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार जाए। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार जाए। माथे जी आया साईं, माथे जी आया साईं,
पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा प्रेम की धारा ओम जय शिवधारा निर्मल धारा ओम जय शिवधारा विचार धारा ओम जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिवलिंग की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जय की जय। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। श्वास श्वास
शिवधारा बलयूर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सब विश्व का सबका मालिक एक है प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 शिवधारा। जय शिवधारा। राम 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 राम। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। शिवधारा। जय जय